हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम कला सेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान जीके का महाकुंभ यानी कि 1000 प्रश्न राजस्थान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति के इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं। आप रीट की तैयारी करो, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी राजस्थान के किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं के अंदर छपने वाले प्रश्न हैं। तो बिना देरी किए क्लास को शुरुआत करते हैं साथियों, सबसे पहले तो सभी साथियों का राम कला से यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी जो नए साथी हमारे चैनल पे आए हैं साथियों, सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें और आपके इस छोटे से चैनल राम कला से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर तमाम भर्तियों की जानकारी, तमाम भर्तियों की तैयारी आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधे तरीके से कराई जाती है। तो बिना देरी के साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान के जीके का महाकुंभ हमारे यहाँ होने जा रहा है। इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है। साथियों, यह प्रश्न रीट के अंदर भी पूछा गया था। उससे पहले आपको बताओ तो बीएसटीसी 2022 के अंदर भी पूछा गया था। जेल प्रहरी में पहले भी यह प्रश्न आ चुका है। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया गया था। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बताओ मारवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर मनाया जाता है, जोधपुर में। मारवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है साथियों, जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों अपना राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बताओ राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। कोटारी, खारी, बनास या मेज नदी पर। किस नदी पे साथियों कनक सागर बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेज नदी पे। याद रखना सभी साथी, अपने अपने जितने भी क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे लास्ट में बताना है। आपकी तैयारी को जांची जाएगी, परखी जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। इस 1857 की क्रांति से संबंधित हर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। नीमच छावनी, एनिनपुरा छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी। तो साथियों याद रखना 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कहां से हुई थी, नसीराबाद से। याद रखना बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, नसीराबाद। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। बताओ भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों परिवहन। किसके है, भारतमाला परियोजना किसका संबंध है, परिवहन का। किससे साथियों, परिवहन विभाग का इस परियोजना का संबंध है। अगला प्रश्न है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है साथियों। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताओ करौली का जो केला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है, करौली में है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध, पार्वती, काली सील या बामणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, करौली का जो केला देवी का मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे स्थित है। आप समझ सकते हो केला देवी यानी कि करौली में, करौली में कौन सी जगह, काली सील नदी के कैसे इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है। यानी कि पर्वतसर का जो मेला है साथियों वो किस लोक देवता की याद में लगाया जाता है, उसकी स्मृति में लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी महाराज। क्या साथियों, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की याद में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। बताओ साथियों राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है। पहाड़ी प्रदेश, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या होगा, जल्दी से बताओ। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है, पहाड़ी प्रदेश। अपने राजस्थान में पहाड़ी प्रदेश सबसे कम है साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है, पहाड़ी प्रदेश। अगला प्रश्न है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि की अधिक उपयोग होती है। बहुत बार ये प्रश्न भी आया है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हल्की बुलाई मिट्टी। क्या साथियों, हल्की बुलाई इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। पूर्वी मैदान, आड़ोती पठार, घग्गर का मैदान या पश्चिमी मरुस्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। क्या होगा, पश्चिमी मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, तो साथियों पश्चिमी जो मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार अपने राजस्थान में है। अगला प्रश्न है,
मानसागर झील किस शहर में स्थित है? बताओ साथियों, मानसागर झील कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो साथियों मानसागर झील की बात की जाए तो मानसागर झील है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत बार बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। कब पूछा गया था? 2022 के अंदर 20 में एलडीसी में पहले भी पूछा गया प्रश्न है कि मानसागर झील किस शहर में स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। साथियों आप रीट की तैयारी करो, बीएसटीसी की करो, आपके लिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। अगला प्रश्न है जल महल किस झील के बीच में स्थित है? जल महल किस झील के बीच में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मानसागर झील के बीच में। कौन सी मानसागर जो झील है साथियों, उस झील के बीच में जल महल स्थित है। अगला प्रश्न है अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? बहुत शानदार प्रश्न है। जो अजमेर की शरीफ दरगाह है साथियों, किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? अजमेर की शरीफ दरगाह। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अजमेर की शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां द्वारा, याद रखना। अगला प्रश्न है साथियों अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न आया है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, नरेश अर्णोराज, अजय राज या मोहम्मद गौरी? तो साथियों जो आना सागर झील है अजमेर की, उसका निर्माण करवाया था नरेश अर्णोराज ने। किसने करवाया था? वहाँ के नरेश अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बताओ। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में या फिर प्रतापगढ़ में? बताओ साथियों कुंभलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए सभी साथी, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दीजिए। कुंभलगढ़ का किला है साथियों राजसमंद के अंदर। किस जिले में? राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला स्थित है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए, बीएसटीसी, रीट या फिर अन्य? अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? बताओ। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? तो साथियों जो नरमा किस्म है वो कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से संबंधित। इसके कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादित जिले कौन से हैं? अपने राजस्थान के अंदर सबसे बड़े सरसों के उत्पादक जिले कौन से हैं? बहुत शानदार प्रश्न आया है। जयपुर, कोटा, धौलपुर या गंगानगर, अलवर, भरतपुर या फिर बूंदी, टोंक, जालोर या अजमेर, पाली, दौसा? साथियों सरसों के अगर सबसे बड़े उत्पादक अपने राजस्थान में कोई जिले हैं तो हो जाएगा गंगानगर, अलवर और भरतपुर। क्या होगा? गंगानगर, अलवर और भरतपुर, ये 3 जिले हैं जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादित करते हैं। अगला प्रश्न है जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया, परीक्षा में छपेगा। यानी कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, छपेगा ये प्रश्न आपके बीच में आएगा। अभी आपको पता हो तो 1 दिसंबर को ये क्या 1 दिसंबर को पशु परिचय परीक्षा के अंदर ये प्रश्न छपा था सेकंड शिफ्ट के अंदर, जगत शिरोमणि का मंदिर। आगे भी परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में, याद रखना। जयपुर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है गार्डन बाग कहाँ स्थित है? बताओ साथियों गार्डन बाग कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है। जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? जैसलमेर। गार्डन बाग कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर गार्डन बाग स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों नदी का जल अपने उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है फिर बाद में खारा हो जाता है? बताओ कौन सी नदी है कौन सी नदी है जिसका जल उद्गम स्थान से स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद में खारा हो जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा। क्या होगा? बालोतरा। अगला प्रश्न है जूना महल कहाँ स्थित है? बताओ साथियों जूना महल कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है। जूना महल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, मेरे साथियों जल्दी जल्दी कमेंट करो। जूना महल कहाँ पर होगा? जूना महल है साथियों डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में जूना महल स्थित है। परीक्षा में आ सकता है, याद रखना। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा के अंदर छपा करते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर, उनकी ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है सबसे ऊंची? अगर चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसके राइट आंसर हो जाएगा 1722। याद रखना 1722 इसमें मीटर ये की इस गुरु शिखर की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी खारे जल की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? संबरडीड
डीडवाना, पंचमदरा या लूणकसर। तो साथियों परीक्षा में छपेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो सांबर झील होगी। कौन सी झील होगी? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। अगला प्रश्न है नॉन स्टॉप, हम आपको 1000 क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे साथियों बहुत जल्दी। आप सभी साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में बीच में क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यही प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोद नैणसी, जयानक चंद्र बरदाई, पंडित जवाहरलाल शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनोद नैणसी को। किसको कहा जाता है? मोहनोद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताओ साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये चीज तो हमें याद होनी चाहिए। हम राजस्थान के निवासी हैं। एक बार सभी राजस्थान के निवासी अपने भाई सभी साथी अपने चैनल को सपोर्ट करो, जल्दी सपोर्ट करो, सभी सब्सक्राइबर कर दो। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताओ। राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी साथियों 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को अपने राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, कोटा, जयपुर या जोधपुर? तो साथियों सबसे पहले तो पहले शहर की बात की जाएगी। सबसे बड़ा पहला शहर है जयपुर। क्या है? जयपुर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। दूसरे शहर की बात की जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कौन है? जोधपुर दूसरे शहर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बताओ राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? उदयपुर में, चूरू में, नागौर में या डीडवाना में? तो ताल छापर झील कहां पर है साथियों? चूरू जिले के अंदर, याद रखना। तो एक प्रश्न यहां से और बन रहा है आपका, राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बताओ ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो वो भी चूरू में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य है। ताल छापर झील की बात की जाए तो वो भी चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? बताओ साथियों। खनिजों का अजायब घर राजस्थान के किस राज्य को कहा जाता है? पूरे देश भारत के किस राज्य को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर? साथियों अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज निकलते हैं, आपको पता हो तो, कि अपने राजस्थान में हर प्रकार का खनिज यहाँ से निकलता है। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो साथियों राजस्थान रंगीला है, निराला है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अपना प्रश्न है साथियों खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आया है। ये प्रश्न साथियों आपके बीच में आया था बीएसटीसी 2016 के अंदर, एक बार ही पूछा गया है, उसके बाद में किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? गंभीरी, बनास, संबल, काली सिंध? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास का। कौन सी? बनास की साथी जो उद्गम स्थल है वो बनास का है। खमनोर की पहाड़ियां किससे निकलती हैं? ये निकलती है बनास नदी से। अगला प्रश्न है कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बताओ कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या राजसमंद? तो साथियों कुकरा की पहाड़ियां है अजमेर जिले के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर है। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां किस जिले में स्थित हैं? कोटा में, बीकानेर में, श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में? तो साथियों सबसे ज्यादा कृषि उपज मंडियों की अगर बात की जाए तो कोटा जिले के अंदर है। कहां पर है? कोटा जिले में राजस्थान में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? जल परिवहन सुरंग कौन सी है? कलाइना, उमेश सागर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसी वाकल। याद रखना राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, रेट वालों ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल जल सुरंग। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? बताओ साथियों राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? जयपुर, बूंदी, गंगानगर या बारां? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट में करो। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहां पर होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां जिले के अंदर। कहां पर होता है? राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला जिला है बारां। अगला प्रश्न है मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? बताओ साथियों मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। क्या साथियों? ज्वार को मोटे अनाजों का सोना भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आ सकता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बताओ राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर बना हुआ है, कहां पर स्थित है? प्रश्न आ सकता है जालोर में, बीकानेर में, टोंक में या गंगानगर में? बताओ साथियों राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। याद रखना राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? गंगानगर में। अगला प्रश्न है
फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में है? बताओ साथियों, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है, यानी कि रीट के अंदर यह प्रश्न छप सकता है साथियों। फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर, पुष्कर, हिंडोली, बूंदी, जयपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुष्कर के अंदर। कहाँ पर है? पुष्कर, जो कि अजमेर जिले के अंदर पड़ती है, वहां पर फूलों की मंडी लगती है। याद रखना, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में है? पुष्कर, अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, खंभू का नगर किसे कहा जाता है साथियों? बहुत शानदार प्रश्न आया है। खंभू का नगर किसे कहा जाता है? रणकपुर, पाली, नैनवा, बूंदी, पुष्कर, अजमेर, आमेर, जयपुर। तो साथियों खंभू का नगर कहा जाता है रणकपुर पाली को। किसको कहा जाता है? रणकपुर पाली को खंभू का नगर भी कहा जाता है। तो याद रखना, खंभू का नगर किसे कहा जाता है? रणकपुर पाली को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? मैराथन, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका? ए, दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके का महाकुंभ। अगली क्लास में मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन लेके आऊंगा एक साथ, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। बहुत शानदार क्लासेज में आपको देने वाला हूं। आप सभी साथी हमसे सपोर्ट करते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको तमाम भर्तियों की जानकारी तैयारी कराई जाएगी। तो राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर घाटी राजसमंद को। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? तो साथियों वैभव का द्वीप कहा जाता है जयपुर को, यानी कि अपने राजस्थान का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। तो राजस्थान का वैभव का द्वीप कहा जाता है जयपुर को। अगला प्रश्न है, नागणेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान में नागणेची जो माता है उसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर। और ये राठौड़ वंश की कुल देवी है, याद रखना, राठौड़ वंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न है साथियों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, जयपुर या जोधपुर? साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर जिले के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? बताओ, राजस्थान का सबसे निकट, राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, पारदीप, कांडला या मुंबई? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। क्या साथियों, जो कांडला बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न है, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताओ साथियों, यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपका। राजस्थान की सबसे गहरी झील की अगर बात की जाए मेरे साथियों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील। याद रखना, कहाँ पर भी किसी भी समय अगर राजस्थान की कोई सी भी कंपटीशन के अंदर हो, आप राजस्थान की सबसे गहरी झील पूछी जाए, तुरंत आंसर दे देना, नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न आया है, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? अभी प्रश्न आया है, पूछा गया है किसके अंदर? पशु परिचर के अंदर। पशु परिचर के अंदर 3 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट के अंदर यह प्रश्न आया था, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा, धौलपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या अलवर? तो साथियों लोहागढ़ किला है भरतपुर में। याद रखना, मैं नॉन स्टॉप आपको सभी क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या कोटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। किस शहर में है? जोधपुर में हवाई पट्टी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बताओ, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, झालावाड़ में, भरतपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो साथियों केवलादेव घना पक्षी विहार की बात की जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। क्या होगा? भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, 56 बेसिन किस जिले में है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? 56 बेसिन किस जिले में है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? 56 बेसिन कहाँ पर है साथियों? बांसवाड़ा के अंदर है। सभी साथी कमेंट करो आपकी क्लासेज कैसी लग रही हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो आपको कैसी क्लास लग रही है। और सभी साथियों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर कर दें। और साथियों अगले प्रश्न है अपने, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर या बयाना? जल्दी से बताओ साथियों, राजस्थान में उषा मंदिर कहाँ पर स्थित? इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना के अंदर। कहाँ पर है? बयाना के अंदर उषा मस्जिद स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बयाना। अगला प्रश्न है साथियों, नतमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं? बहुत शानदार प्रश्न आया है, नतमल और सलीम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे साथियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं
और आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। राजस्थान में नतमल सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नतमल और सलीम सिंह की हवेली है साथियों जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है, बताओ। शोरसान घास होती है, बहुत जबरदस्त घास होती है, इसके मैदान किस जिले में स्थित है, बताओ। बूंदी, कोटा, जालोर या बीकानेर। राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों जालोर के अंदर। कहाँ पर है, शोरसान घास किस मैदान में उगती है, जालोर के मैदान में। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है, बताओ साथियों। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है, जालोर, कोटा, बूंदी, टोंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर के अंदर। साथियों जालोर एक ऐसे जिला है जहाँ पर महिलाओं की शिक्षा में सबसे कम जोर दिया गया था। इस समय फिलहाल सभी राज्य जिलों में अब अच्छा क्रेज है, लेकिन जालोर महिला साक्षरता के मामले में सबसे कम है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। तो राजस्थान का कश्मीर की बात की जाए तो कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्त्री पोमचा को कहा जाता है, बताओ। स्त्री परिधान जो पोमचा होता है उसको क्या कहा जाता है, किस कलर का होता है, पीला, कवरजोड़, कटकी, और क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पीला। क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है, और ये पीला कलर का होता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान की जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, शानदार क्लास रहने वाले हैं। भूगोल, राजस्थान जीके, कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।